अल्लाह फरमाता है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो वो पहाड़ भी खशियत इलाही से रेज़ा रेज़ा हो जाता। बेशक खशियत इलाही से रेज़ा रेज़ा हो जाता। शन्नू भाई कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ। अच्छा शन्नू भाई दिखे दूर से थोड़ा कम दिखाई देने लगा नज़र। तो खशियत इलाही से वो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाता। लेकिन ये अल्लाह का मुक़द्दस कलाम है कि जिसको अल्लाह ने अपने महबूब के क़ल्बे अतहर पर नाजिल किया, हुजूर के क़ल्बे अतहर पर कुरान को नाजिल किया गया। और देखें ये आज हमारी बस्ती से अल्हम्दुलिल्लाह 4 हाफिज़ कुरान फारिग हो रहे हैं। कितने? 4 हाफिज़ कुरान। और कुरान अज़ीम ये हिफ्ज़ किया है इन बच्चों ने, मतलब ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। वरना लोगों के नमाज तक याद नहीं होती है, लोगों के अत्तहियात तक याद नहीं होती है, दुआए कुनूत याद नहीं होती है लोगों के दुआए कुनूत, नमाज में चंद सूरतें याद नहीं होती हैं नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने अल्हम्दु के अलिफ लाम से लेकर के और वन्नास के सीन तक कुरान अज़ीम को मुकम्मल अपने सीने के अंदर बिठा लिया। जी अभी नहीं बोलोगे? मोहब्बत से बोलो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। थोड़ा तुम बच्चे आहिस्ता, बड़े पीछे से बोले सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कुरान अज़ीम को अपने सीने के अंदर बिठा लिया है इन बच्चों ने। और कुरान अज़ीम का क्या मकाम है, इतना बड़ा एजाज़ कि अल्लाह ने इनके सीनों के अंदर मुकम्मल कुरान अज़ीम को रख दिया है। इनका मकाम व मर्तबा तो ये है इन तालिबे इल्मों का कि जब ये चलते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते अपने कदमों को इनके अपने परों को इनके कदमों के नीचे बिछा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अपने परों को फरिश्ते इन तालिबे इल्मों के कदमों के नीचे बिछा दिया करते हैं। और इनका मकाम व मर्तबा तो ये होता है, ये कोई लावारिस नहीं होते हैं। लोग तालिबे इल्मों को लावारिस समझ लेते हैं, कोई तालिबे इल्मों को कुछ भी कह देता है, उलमा को कुछ भी कह देते हैं, अइम्मा इकराम के ऊपर तंज कस देते हैं, उलमा के ऊपर सख्त जुमले बोल दिया करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ये उलमा जो हैं इनको ये इतनी बड़ी खुशखबरी अल्लाह के नबी ने दी है। हुजूर फरमाते हैं कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, आका फरमाते हैं ये उलमा अंबिया के वारिस हुआ करते हैं। बेशक 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 अंबिया के वारिस होते हैं ये उलमा। और इनका मकाम व मर्तबा तो इतना बुलंद होता है कि आप पढ़ें, किताबें पढ़ के देखें। एक आबिद सारी रात इबादत करता रहे और एक आलिम बाअमल रात को नमाज इशा पढ़ करके सो जाए और वुज़ू की नमाज सुबह को नमाज फज्र अदा कर ले, तो जितना सवाब इस आबिद को इबादत करने का मिलता है इतना ही इस आलिम बाअमल को अल्लाह सोने का अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना ही आलिम बाअमल को सोने का अता फरमा देता है। वजह यह है कि ये उलमा जब मदरसों के अंदर होते हैं तो अल्लाह के कुरान की तिलावतें करते हैं। हमने देखा है इनकी मेहनतों को, हम खुद मदरसे के अंदर पढ़े हैं, हमने खुद मदरसे की खाक छानी है। इनके मकामों मर्तबे तो ये होते हैं, आप देखें, आप रात को ख्वाब में जब रात को नींद में सोते हैं तो आप इधर उधर की बातें देखते हैं, कोई तरह तरह के ख्वाब देखता है। लेकिन आप देखें ये उलमा और ये तालिबे इल्म मदरसे के जो पढ़ने वाले होते हैं, इनका मकाम व मर्तबा, ये रात को सोते हैं तो सोते में भी अल्लाह का कुरान पढ़ा करते हैं। हमारा इनका मकाम तो ये है कि ये अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। और यहीं तक नहीं, आप देखें, आप और हम तो लोग तो सुबह को सोते होते हैं अपने बिस्तरों पर, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम ये मदरसे के तालिबे इल्म नमाज फज्र से पहले पहले अल्लाह के कुरान की तिलावत करते होते हैं। जब सब सोते हैं फजर की नमाज से पहले पहले उस वक्त ये अल्लाह के कुरान पढ़ते होते हैं। और पूछें ये कारी राशिद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, कितने तो ऐसे तालिबे इल्म हैं जो नमाज फजर बाद में पढ़ते हैं, अल्लाह के कुरान की तिलावतें पहले कर लिया करते हैं और सुबह को फिर नमाज फजर के बाद तिलावतें करते हैं। आप कभी मदरसों में जाकर के देखें, रात को 11 बजे तक और सुबह को नमाज फजर के बाद फिर कुरान की तिलावत करते हैं। कभी सबक का पारा सुनाते हैं। बड़े मदारिसों में चले जाएं तो कहीं अहादीस मुस्तफ़ा पढ़ते हैं, कोई बुखारी पढ़ता है, कोई तिरमिज़ी पढ़ता है, कोई इब्ने माजा शरीफ पढ़ता है, कोई काला काला रसूलुल्लाह की सदाओं को बुलंद करता है। और यकीन जाने तुम और हम क्या समझते हैं, ये जमीन के ऊपर अजाब क्यों नहीं आ रहे हैं? हकीकतन बात तो यह है
कि जब जमीन के ऊपर बैठ करके कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह का जिक्र करता है और अगर अज़ाबे इलाही जमीन पर आता है तो उस जिक्र करने की बरकतों से अज़ाबे इलाही दूर हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने हुजूर साबिर पाक, फैज़ाने हुजूर जिंदा शाह मदारे पाक, फैज़ाने हुजूर गौस आज़म, जश्न दस्तारबंदी, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला हनफी, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला हनफी, जश्न दस्तारबंदी, पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे। इधर आ जाए, इजाजत है हजरत? हाँ, और क्या, बस आप दुआ करिए। माशाल्लाह, आप लोग बैठ जाएं और आप हजरात अपने माथे की निगाहों से हमारे अहले सुन्नत वल जमात के एक बहुत मुस्तनद आलिम दीन, बाअमल आलिम दीन और बहुत काबिल शख्सियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला मेरे और आपके दरमियान तशरीफ़ लेकर के आ चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रत को सुनेंगे। वैसे तो आप इंटरनेट पर सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज आप हज़रत को सामने से सुनेंगे। अल्लाह ने हज़रत को बेशुमार इज़्ज़तों से नवाजा है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हज़रत की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। आप इधर देखें और मोहब्बत से बोलें सुबहान अल्लाह। ये कुरान अज़ीम का मतलब फैज़ान है। आप कुरान अज़ीम के बारे में पढ़ के देखें। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, हुज़ूर ने फरमाया कि कुरान अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत है और दूसरा सिरा बंदों के हाथ में है। एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत और दूसरा सिरा बंदों के हाथ में है। और आगे देखें, ये कुरान तो वो मुक़द्दस किताब है। हज़रत आप दुनिया की कितनी भी किताबें पढ़ लें, आप दुनिया की किताबें एक मर्तबा पढ़ लेंगे तो दोबारा से पढ़ने को दिल नहीं करेगा। एक बार पढ़ लें आप दुनियावी किताब तो दोबारा से आप सोचेंगे कि इस किताब को पढ़ लिया है, अब क्या करूंगा पढ़ करके। लेकिन अल्लाह के कुरान का एजाज देखें, ये कुरान का मकाम है कि आप जितना कुरान को पढ़ते हैं इतना ही अल्लाह आपको लज्जतें अता फरमाता है। और यहीं तक नहीं, आप किताबें उठा करके देखें, आप किताब पढ़ें, हर किताब के शुरू में आपको मिलेगा अगर इस किताब के अंदर कोई गलती हो, कोई खामी हो तो हमसे कांटेक्ट करें। हो सकता है किताब के अंदर कोई गलती हो गई हो, लेकिन आप कुरान को पढ़ें। और जब आप अल्लाह की किताब कुरान अज़ीम को पढ़ेंगे और जब आप सूरे बकरा पढ़ेंगे और उसमें जब आप शुरू की आयत पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये वो किताब है जिसमें गलती तो बड़ी बात रह गई, कोई शक भी नहीं कर सकता। बेशक बेशक बेशक, ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक भी नहीं कर सकता। ये अल्लाह की वो मुक़द्दस किताब है। आप इसीलिए कुरान अज़ीम को पढ़ें। और आप जब कुरान पढ़ें, आप खुद भी पढ़ें अल्लाह के कलाम को और अपने बच्चों को भी कुरान अज़ीम पढ़ना सिखाएं। अपने बच्चों को भी कुरान अज़ीम पढ़ना सिखाएं। आप हज़रत हालात तो ये हैं कि आप अपनी बेटियों के हाथों में नावल नहीं दें, आप अपनी औलादों के हाथों में ये सीरियल के ड्रामे नहीं दिखाएं, आप अपनी औलादों को ये दुनियावी लोगों की खुराफातों में मुब्तला नहीं करें। आप अपने घर के अंदर कंज़ुल ईमान ला करके रखें, आला हज़रत वाला कंज़ुल ईमान ला करके रखें। आप सीरत मुस्तफ़ा ला करके रखें, हुजूर के सहाबा की सीरतें ला करके रखें। और यकीन जाने, जब माँ बाप कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी औलादों की तकदीर बदल दी। जब माँ बाप कुरान पढ़ते हैं तो कितने ऐसे आपको करामातें मिल जाएंगी, कितने ऐसे वाक़यात मिलेंगे कि जब माँ बाप ने अल्लाह के कुरान की तिलावतें की हैं तो अल्लाह ने उनकी औलादों की तकदीर बदली। बेशक बेशक। आप कहेंगे कैसे? तो आप मिसाल ले लीजिए, यही कुरान कि जब हज़रते उमर फ़ारूक आज़म कहाँ चले थे, तलवार लेकर के चले थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कत्ल करने के लिए। किसी ने पूछा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा बानी इस्लाम को आज कत्ल कर दूंगा। कहा क्यों? कहा ना वो रहेंगे और ना इस्लाम आगे बढ़ेगा। तो फिर किसी ने मुस्कुरा कर के कहा उमर सुनो तो ज़रा, बानी इस्लाम को तो बाद में ख़त्म करना, लेकिन
लेकिन हमने सुना है तुम्हारी बहन भी ईमान लेकर के आ गई हैं, तुम्हारे बहनोई भी ईमान लेकर के आ गए हैं। इतना सुना तो उमर गुस्से में आ गए और तलवार लेकर के चल दिए बहन की घर की जानिब। और जब पहुँचे बहन के दरवाजे पर तो अंदर से अल्लाह के कुरान पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ा जा रहा था। उमर ने गुस्से में दरवाज़ा खटखटाया और जब दरवाज़ा खोला गया बहनोई को मारा, बहन को मारा। बहन पिटती रही और फिर बहन ने एक जुमला कहा, उमर से कहा, उमर सुन, अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी। अगर तू मारते मारते नहीं थकेगा तो मैं भी पिटते पिटते नहीं थकूंगी। उमर ने जब ऐसी हालत देखी बहन की, देखा अब तक जो बहन हजरत सामने बात नहीं कर सकती थी, अब तक जो बहन सामने खड़े होकर के जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि बात कर सके, लेकिन आज ये हिम्मत और ताकत उस बहन के अंदर कहां से आ गई। तो उमर ने कहा, अच्छा बहन पढ़ क्या रही थी, लेकर के तो आओ। तो हजरत फारूक आजम की बहन ने कहा उमर सुनो, वो अल्लाह की पाकीज़ा किताब है और तुम पाक नहीं हो, तुम पहले गुस्ल करके आओ, बाद में उस कलाम मजीद को तुम हाथ लगाओगे। इतना सुना हजरत फारूक आजम ने तो गुस्ल करने चले गए। इधर भाई गुस्ल कर रहा था और इधर बहन मुसल्ला बिछा करके सर को सजदे में रख करके दुआएं कर रही थी। सुभान अल्लाह। अम्मा मोहनपुरे वालों बोलो सुभान अल्लाह। दुआएं कर रही थी। देखें बहन कितनी अजीम नेमत है अल्लाह की। अम्मा बहनों से मोहब्बत किया करें, बहनें घर पे आ जाया करें तो मुंह मत बिगाड़ा करो, साल भर में बहनें आए तो चेहरों को मत बिगाड़ा करो, इसलिए कि अगर माँ बाप के बाद कोई हस्ती तुम्हारे हक में दुआएं करती है तो तुम्हारे बहनों की जातें हुआ करती है। अब देखें फारूक आजम की बहन अपने भाई के हक में दुआ कर रही हैं और दुआ कर रही हैं कि रब्बे कायनात मेरे भाई के जिस्म के ऊपर से पानी का काम है कि जाहिरी गंदगी को धो दे, लेकिन रब्बे कायनात तू अपनी रहमत से मेरे भाई के दिल की गंदगी को धो देना। अल्लाह की कसम किताबों में लिखा है जब हजरत फारूक आजम गुस्ल करके आए और जब अल्लाह के कुरान को हाथ में लिया और पढ़ा ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, पढ़ा कि ये कुरान हमने इसलिए तो नाजिल नहीं किया था कि लोग इससे मशक्कतों में पड़ जाएं। इतना पढ़ना था कि आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से आंसू टपकने लगे और चल दिए मुस्तफ़ा के दरबार की तरफ और जाकर के चिपट गए कदमे मुस्तफ़ा को। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह गुस्ताखी को माफ कर दीजिए, कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिए। हम इसलिए कुरान अजीम की तिलावतें करें, इस कुरान को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले पढ़ने का। रातों की तारीकियों में उठ करके अल्लाह के कुरान की तिलावतें करें, किया करें। ये कुरान आप पढ़ेंगे अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में सुरूर अता फरमा देगा। और एक बात, हाँ हजरत हमारे यहाँ मुझे किसी ने बताया कि कोई बेवकूफ़ और बददिमाग और बेअकल इंसान आकर के ये कह करके गया था कि मतलब सूरह यासीन शरीफ पढ़ने से घरों के अंदर मतलब जिन्नात पैदा हो जाते हैं। मुझे किसी ने बताया, तो मतलब ये ऐसे बेवकूफ़ों से बचें, ऐसे हमाकुल नज़ियों से बचें। उस कमबख्त को ये पता नहीं कि हर चीज़ का एक दिल है और कुरान अजीम का दिल सूरह यासीन शरीफ है। कुरान अजीम का दिल सूरह यासीन शरीफ है। यहाँ सब जिम्मेदार उलमा हैं। वो अल्लाह के कुरान के बारे में जालिम ऐसी बातें कर रहा है, यकीन जाने सामने आ जाता तो कान पकड़ करके निकाल देता। वो मतलब उसकी इतनी हिम्मत कि अल्लाह के कुरान के बारे में ऐसे जुमले बोले। ये आका फरमाते हैं हुजूर की एक ख्वाहिश थी, सरकार की तमन्ना थी कि मेरे हर उम्मती के सीने में सूरह यासीन शरीफ होनी चाहिए। और लोग औरतें जाती हैं मियाँओं के पास ताबीज़ लेने के लिए, शोहर राजी हो जाए हैं, और मतलब रिस्क के लिए, तुम बरकतों के लिए जा रहे हो, इन मियाँओं के पास जा रहे हैं लोग कि ताबीज़ ऐसा मिल जाए नौजवान के मतलब जेब में ताबीज़ रखें और बरकतें हो जाएं। अल्लाह की कसम ये तुम कितने ताबीज़ रख लो, जब तक नमाज पंजगाना के साथ साथ अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं करोगे बरकतें नहीं होंगी। और यकीन जाने रात को सोने से पहले नमाज इशा पढ़ें, सूरह मुल्क पढ़ें और सूरह वाक़िया की तिलावतें करें, अल्लाह आपके घरों में बरकतें अता फरमा देगा। आप सुबह को नमाज फज्र अदा करें और नमाज फज्र अदा करने के बाद सूरह यासीन की तिलावत करें, आपकी जो अच्छी नियत होगी अल्लाह आपकी नियत में कामयाबी अता फरमा देगा। ये सूरह यासीन शरीफ जिस नियत से, अच्छी नियत से पढ़ी जाती है, अल्लाह उस नियत को पूरा फरमा देता है, उस नियत को पूरा फरमा देता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। भूखा पड़े अल्लाह उसको शिकम शेर फरमा देगा, कोई रास्ता भूल जाए वो पढ़े अल्लाह उसको रास्ता अता फरमा देगा, कोई जो है गरीब पड़े सूरह यासीन की तिलावत करे अल्लाह उसको गनी फरमा देगा।
तो सूरे कोई बेवकूफ़ बरगलाने की कोशिश करे तो बहकावे में मत आना किसी के, और अपनी औलादों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, अपने बच्चों को घर की माँ और बहनों को ये दीगर खुराफाते देखने से बेहतर ये सीरियलों से बचाएं, अपनी बहन बेटियों के हाथों से नावल निकालें और अल्लाह का कुरान उनके हाथों में दे दें। यकीन जानें अगर बहनें कनीज़े फातिमा बन जाएंगी तो उनकी गोदों में आने वाले लख्ते जिगर गुलाम हुसैन बन जाएंगे, गुलाम हुसैन बन जाएंगे। उनकी गोदों में पलने वाली औलाद गुलाम हुसैन बनेगी। आप देखें कोई बहन उम्मीद से होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं नहीं जाते हैं, डॉक्टर कहता है इनको अनार खिलाओ, इनको सेब खिलाओ, इनको संतरे खिलाओ, इनको बादाम खिलाओ, इनको अखरोट खिलाओ। पूछे क्यों? डॉक्टर कहता है इसलिए कि जब ये औरत खाएगी तो इसके शिकम के अंदर जो बच्चा है उस बच्चे पर इन फ्रूट्स का असर पड़ जाएगा। अब बताएं कि अगर अल्लाह की बनाई हुई ग़िज़ा एक बहन खाए और उसका असर उसके औलाद पर पड़ जाए, तो अगर कोई बहन उम्मीद से हो और अल्लाह का कुरान पढ़े तो क्या फिर उसके शिकम में होने वाले बच्चे, जो उसके शिकम में बच्चा है, क्या उसका असर कुरान अज़ीम का उस बच्चे पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ जाएगा, उसका असर बिल्कुल पड़ेगा उस बच्चे पर। इसलिए अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं। अभी मुझे खबर मिली, देखें हमारे दीन के जज्बे कितने हैं हमारे लोगों को। हज़रत अभी एक खबर मिली मुझे, अभी मैं घर आया तो हमारी सिस्टर का फ़ोन आया मेरे पास और मुझसे कहा भी हमारा भांजा तकरीबन ऐसी है, वो 6 साल का है और हमारे बहनों जो छोटे वाले कासिम भाई, तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने बेटे को मुफ्ती बनाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनकी दुआ को कबूल फरमाए और उनकी तमन्ना को कबूल फरमाए। ये जुमला मैं तहदीस नेमत के लिए बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं अपने बेटे को आलिम दीन बनाऊंगा। अच्छा, उनसे कहा कि स्कूल में पढ़ा लिया जाए, भी तो बच्चा छोटा है। उन्होंने कहा नहीं, जो उनके अल्फाज थे वो मैं प्रो करके दे रहा हूँ। कहा नहीं, स्कूल में मेरा बेटा पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन मेरा बेटा हुजूर के दीन का खादिम ज़रूर बनेगा, मेरा बेटा आलिम दीन ज़रूर बनेगा। उन्होंने कहा अगर यकीन जाने ऐसे माँ बाप हमारी सोसाइटी में आ जाएं तो ये हमारे दीन की तरफ उंगली कौन उठा सकता है? कौन हमारे दीन की तरफ निगाहें उठा करके देखेगा? फिर तो हर बच्चा यही कहेगा, हर मुसलमान यही कहेगा कि सबकी आंखों में आंखें डाल करके कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बस ये आखिरी बात सुना करके अपनी जगह लेता हूं मैं, क्योंकि वक्त कम है। एक ताबई है हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुख, क्या नाम है? हजरत अब्दुर्रहमान। ये राह खुदा में चले गए। राह खुदा में जब गए जिहाद के लिए, जंग के लिए, तो जब राह खुदा में जा रहे थे तो इन्होंने अपनी बीवी को उम्मीद से छोड़ा था। उम्मीद समझते हो? अपनी बीवी को उम्मीद से छोड़ा था। कोई ना कोई खुशखबरी अल्लाह इनकी बीवी को देने वाला था। उम्मीद से थी इनकी बीवी, और 30,000 दिरहम अपनी बीवी को दे करके चले गए। बस ये आखिरी बात, 30,000 दिरहम बीवी को दे करके गए और बीवी को उम्मीद से छोड़ा और चल दिए राह खुदा में। और जब ये गए राह खुदा में जिहाद करने के लिए तो एक इलाका फतह किया, एक इलाका फतह करके दूसरे इलाके में पहुंच गए, फिर तीसरे में पहुंच गए। ऐसे ही होते होते 27 साल का अरसा गुजर गया। 27 साल के बाद जब ये अपने शहर मदीना वापस आए, इन्होंने अपना घर देखा तो सारे मोहल्ले का नक्शा बदल चुका था, सारा इलाके का घर का नक्शा बदल चुका था। पहले हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और थे। अब जब ये घर के अंदर दाखिल हुए तो फिर इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से इनके बेटे निकल के आए, रबिया, हज़रत रबिया, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं ये हज़रत रबिया। जब ये निकल कर के आए तो इन्होंने कहा कि आप कौन हैं, अंदर क्यों चले आ रहे हैं? जनाबे अब्दुर्रहमान से कहा, इधर देखें, कहा क्यों आ रहे हैं अंदर? तो जनाबे अब्दुर्रहमान ने इनसे कहा, हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा आप मुझसे पूछते हैं मैं कौन हूँ? तुम बताओ कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये घर तो मेरा है, मैं 27 साल के बाद घर के अंदर आ रहा हूँ और तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो? तो जनाबे हज़रत रबिया ने कहा ये घर तो मेरा है। दोनों में बहस मुबाहिसा हुई, तकरार हुई, लोग इकट्ठे हुए। पर्दे की आड़ से हज़रत अब्दुर्रहमान की बीवी देख रही थी। उन्होंने कहा, अरे अपने बेटे से कहा, नहीं बेटा, ये कोई और नहीं, ये तुम्हारे वालिद मोहतरम हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
कहा ये तुम्हारे वालिदे मोहतरम हैं। इतना सुना तो फिर आंखों से आंसू निकलने लगे। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को चिपट करके खूब रोए। और फिर आता है कि जनाबे हज़रत रबिया तो मस्जिद नबवी के इमाम थे और मुहद्दिस थे, मस्जिद नबवी में दर्स हदीस दिया करते थे हज़रत रबिया। आता है कि हज़रत रबिया तो चल दिए, मस्जिद नबवी में नमाज का टाइम था, उलमा लिखते हैं कि असर की नमाज का टाइम था। और ये हज़रत अब्दुर्रहमान घर के अंदर आए, इन्होंने वुज़ू किया। जब नमाज के लिए जा रहे थे तो इन्होंने अपनी बीवी से कहा मेरी शरीक हयात ये बताओ, मैं 2 चीज़ें छोड़ करके गया था तुम्हारे पास। कितनी चीज़ें अम्मा, कितनी चीज़ें, मोहब्बत से बोले कितनी? 2 चीज़ें। और 2 चीज़ें कौन कौन सी थी? कहा मैं एक तो तुम्हारे पास 30,000 दिरहम छोड़ करके गया था और दूसरे तुमको मैं उम्मीद से छोड़ करके गया था। अब ये बताओ कि जो उम्मीद से तुमको छोड़ करके गया था उस बच्चे का क्या हुआ, और जो तुम्हारे पास 30,000 दिरहम में दे करके गया था वो दिरहम कहाँ हैं? इनकी बीवी ने देखा तो मुस्कुरा करके कहा मेरे शोहरे सरताज, नमाज असर का टाइम है, आप नमाज पढ़ करके आओ, बाद में हिसाब होगा, जैसे कहोगे वैसे ही हिसाब हो जाएगा। अब हज़रत अब्दुर्रहमान जब पहुँचे मस्जिद नबवी में तो नमाज हो चुकी थी। आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ करके देखा कि कोई अजीम शान मुहद्दिस, ऐसा हसीन व जमील नौजवान कि जिसके चेहरे से नूर की किरणें छलक रही हैं, जिसका चेहरा बड़ा नूरानी है, दर से हदीस दे रहा है। और हदीस सुनने वाले कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि इमाम मालिक जैसे बड़े बड़े लोग उनकी हदीस में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े फुक़हा हदीस में बैठे हुए हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान ने क्योंकि दूर से देखा था और घर पर थे तो सादे मिजाज में देखा था, और जब वहाँ दरसे हदीस में देखा तो अमामा शरीफ पहने हुए थे, बेहतरीन लिबास में देखा। तो लोगों से किसी से पूछा, भाई नाजिम भाई, किसी से कहा कि ये बताओ कि ये कौन अजीम शान नौजवान है कि जो मस्जिद नबवी यानी वो जगह के जहाँ पर अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाया करते थे, सुभान अल्लाह, उस जगह दरसे हदीस दे रहे हैं। तो किसी ने कहा तुम्हें पता नहीं कौन है? कहा नहीं, हमें तो पता नहीं। कहा ये शख्स है, ये अब्दुर्रहमान का बेटा है जो 27 साल में राह खुदा से वापस पलट करके आए हैं, उन्हीं का बेटा है ये हज़रत रबिया है। इतना सुना तो आंखों से आंसू निकलने लगे, सुभान अल्लाह। और घर को वापस पलट करके आए, बीवी के सामने आकर के बीवी ने देखा तो आंखों से आंसू निकल रहे थे। बीवी ने कहा हिसाब नहीं लोगे? तो कहा हाँ मेरी शरीक हयात बताओ क्या बात है? कहा मेरे शोहरे सरताज, तुम जो मस्जिद नबवी में देख करके आ रहे हो वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारी निशानी जो तुम मेरे शिकम में छोड़ करके गए थे वही तुम्हारा बेटा रबिया है, कि जिसको मैंने तुम्हारे 30,000 दिरहम जिसके ऊपर खर्च करके वक्त का मुहद्दिस बना दिया। तुम्हारे बेटे को मैंने मुहद्दिस बना दिया है, वो 30,000 दिरहम मैंने तुम्हारे बेटे की तालीम पर खर्च कर दिए हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान ने जब ये बातें सुनी आंखों से आंसू निकल गए और कहा मेरी शरीक हयात, अल्लाह तुझे इसका निअमुल बदल अता फरमाए, अल्लाह तुझे इसका सिला अता फरमाएगा। तो औरतें भी हों तो ऐसी हों और बाप भी हो तो ऐसे हों, तो बेहतरीन बाप बनो, बेहतरीन माँ बनो। हमारी बहनों से गुजारिश है बेहतरीन माएँ बने, वो भी हमारी बहनें अच्छी माएँ बन करके दिखाएं। और माँ की गोद जो होती है वो औलाद की पहली दरसगाह हुआ करती है। माँ की दूध के धार के साथ में माँ का कलेक्टर बेटे के शिकम में जाता है, और बाप के कलेक्टर के बाप के किरदार के साथ में भी बेटे का किरदार होता है। ऐसा नहीं है कि बाप शराब पीता रहे और बेटा वक्त का फ़क़ी बन जाए। जब बाप होता है हुजूर से मोहब्बत करने वाला, तब उनकी औलाद अल्लाह के करम से कोई आलिम दीन बना करती है। तो इसीलिए ख़ुद भी बदलें, अपनी औलादों को भी बदलें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन बनाएं। बस मैं वक्त नहीं, यहीं पर अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बताइए पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे इंशाल्लाह अपने बच्चों को? इंशाल्लाह। अमा कम से कम इतना तो पढ़ाई लो कि कम से कम औलादे मरने के बाद फातिहा पढ़ दें। अरे फातिहा तो पढ़ी दें, वरना चंद इमाम साहब थोड़ी सी दुआ लंबी कर दें तो लोगों को उस पर भी एतराज़ हो जाता।
तुम्हें बड़ी लंबी दुआ कर दी इमाम साहब ने। तो औलाद अगर तुम्हारी पड़ी हुई होगी, मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, हुजूर ने फरमाया जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके सारे अमल मुनक़ता हो जाते हैं, 3 अमल बाकी बचते हैं। एक, उसकी नेक औलाद, सदक़ा जारिया और इल्म नाफ़े, वो औलाद जो उसके हक़ में दुआएं करे। अगर तुम्हारी औलाद नेक होगी, आपने आलिम दीन बनाया होगा, कुरान का कारी बनाया होगा, अपने अपने बेटों को दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करें अपने औलादों को, और फिर दीन की तालीम भी बहुत ज़रूर उनको सिखाएं। और फिर फरमाया गया अगर तुम्हारी औलाद अपनी औलादों को बेहतरीन आलिम दीन बनाएं, और फिर देखें तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, सब तुमको छोड़ करके आ जाएंगे, लेकिन यही तुम्हारी औलाद कि जिसको तुमने कुरान का कारी, कुरान का हाफिज़ बनाया था, आलिम दीन बनाया था, सब तो छोड़ करके आ जाएंगे, लेकिन ये तुम्हारी कब्र के सिरहाने खड़े हो करके कभी अल्लाह के कुरान की तिलावत करेगा, कभी सूरह यासीन पढ़ेगा, कभी सूरह मुज़म्मिल पढ़ेगा, कभी तबारकल्लज़ी की सूरत पढ़ेगा। और यकीन जाने अगर गुनाहों की वजह से फरिश्ते अज़ाब भी देने के नहीं आएंगे तो हातिफ गैबी से आवाज आएगी, फरिश्तों बंदे को अजाब नहीं देना। फरिश्ते अर्ज करेंगे मालिक बंदे को अजाब क्यों नहीं दें, ये तो गुनाहगार है। आवाज आएगी तुम इसके गुनाहों को देख रहे हो, मैं इसके बेटे की कुरान की तिलावतों को देख रहा हूँ। हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान फ़ाज़िल बरेलवी बारगाह रिसालत माब में कलम उठाते हैं और एक आशिकाना अंदाज में लिखते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूँ हैं दबे लचे। बैठ जाओ यार, क्या देख रहे हो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे मतलब ये बाहर से लोग आए तो ये दिखाओगे क्या मोहनपुरे के लोग खड़े होकर सुनने हैं? हालांकि खड़े होकर सुनने में तो तुम्हारी टांगों में ज़्यादा ताकत है, इसलिए सुनने हो। बैठ जाओगे तो ज़्यादा बेहतर है, मोहब्बत से बैठे। मतलब बैठ जाएंगे तो एक माहौल बन जाएगा, ऐसा माहौल कि यहाँ से पर जो उलमा आए हुए हैं वो यहाँ से जा कर के कहें कि हाँ हमने मोहनपुरे के अंदर जलसा किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोग बासलीका हैं और सुनना जानते हैं, वहाँ के लोग सुनना जानते हैं। बैठ जाएँ, अब बैठ जाएँ, चलो खड़े होकर सुनने हो तो खड़े होकर ही सुनो। बहरहाल जाना मत, निकल करके यहाँ से निकल कर मत जाना, एक भी निकल कर मत जाना। सबके नाम जानता हूँ, नाम लेकर के कह दूंगा निकल के जाओगे तो। देखें आला हजरत कलम उठा करके लिखते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने। बेशक बेशक। दूसरे मकाम पर हुजूर आला हजरत लिखते हैं कि या रसूल अल्लाह कहते हैं वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कहते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां नहीं तो वो यहाँ नहीं।